नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है आठवां पवन तूफान और चक्रवात। इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं और इसके क्वेश्चन उत्तर हल करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला दे रखा है पवन डैश वायु है। पवन कौन सी वायु है? पवन रुकी हुई वायु को कहते हैं या चलती हुई वायु को? तो चलती हुई वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन पृथ्वी के डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है। असमान तापन, असमान ताप होगा तो ही जो गर्म वायु होगी वो हल्की होगी और ऊपर उठेगी, और जो ठंडी वायु होगी वो उसकी ओर आएगी। तो असमान तापन, यहाँ पे क्या आएगा? असमान तापन। पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है, और जबकि डैश वायु जो गर्म ऊपर कौन सी उठेगी? हल्की होगी। हल्की कौन सी होती है? जो गर्म होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, और जबकि जो ठंडी वायु है वो कहाँ आती है? नीचे आती है। गर्म वायु ऊपर जाएगी और ठंडी वायु नीचे आएगी। वायु डैश दाब के क्षेत्र से, डैश दाब के क्षेत्र, उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की, यहाँ पे क्या आएगा? उच्च, और यहाँ पे क्या आएगा? निम्न। उच्च से निम्न की ओर बहती है, गति करती है। तो इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा का पता लगाने के लिए दो विधियां बताइए। तो देखो कौन सी दो विधियां होगी कि अपने पता लगाने के लिए क्या करेंगे, अपने हवा की दिशा का पता करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो अपने हाथ में अपने कोई भी रेत ले सकते हैं, उसको ऊपर करके धीरे धीरे गिराए नीचे की ओर, तो अपने देख सकते हैं कि जो उसके कण है वो किस दिशा की ओर प्रवाहित हो सकते हैं। तो पवन उसी दिशा में बह रही है। या फिर अपने किसी भी कागज के टुकड़े को हवा में उड़ाकर देख सकते हैं कि वो किस दिशा में उड़ रहे हैं, या फिर पतंग को उड़ा के देख सकते हैं कि वो किस दिशा में उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार अपने इसका पता कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि वायु दाब डालती है। तो अपने हवा चलने के कारण जो पेड़ के पत्ते हैं और शाखाएं हैं वो जड़ जाती है, ये अपने को पता है। और हवा चल रही है, उसी जिस दिशा में हवा चल रही है उसके विपरीत दिशा में अपने को साइकिल चलाना हो तो कितना कठिन होता है। तो वो कठिन क्यों होता है? वायु दाब डालती है, इसी कारण तो वो कठिन होता है। ये अपने दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप हैं। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदोगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर का आपको कारण भी देना है। देखो कि रसोई से जो धुआं है और गर्म हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठती है। यदि रोशनदान की तरह कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं होगा तो जो गर्मी होगी, धुआं होगा, उससे कमरे में रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। उससे फिर क्या होगी? घुटन होगी और असुविधा भी हो सकती है। इसी कारण जो रोशनदान है वो होने भी क्या है? आवश्यक है। समझाइए कि कपड़े के वेंडरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पटों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? क्योंकि बहती हवा सभी दिशाओं में दबाव डालती है। यदि वेंडरों और धातु की चादर में अपने छेद नहीं करेंगे तो हवा के दबाव से वे क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। छेद इसलिए करते हैं कि जो हवा को गुजरने देते हैं और उससे उन पर जो दबाव है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए छेद किए जाते हैं। यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? हम अपने पड़ोसियों की सहायता, हम पीने के लिए पानी का कोई प्रबंध कर सकते हैं। हम उनके आसपास की सड़कों पर सफ़र करने से उनको बचा सकते हैं। और पड़ोसियों और दोस्तों का जो घरेलू सामान है, मवेशी है, वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर लेके जाने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद है चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? कि घर में कोई भी आपातकालीन बैग रखें। वाटर प्रूफ बैग में जो पर्याप्त भोजन इकट्ठा करें, ऐसा कोई बैग होना चाहिए। सुरक्षित पेयजल इकट्ठा करें, क्योंकि जो दूषित पानी होता है वो भी बीमारियां उत्पन्न करता है। सबसे मेन यही है। आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अस्पताल, दोस्तों, रिश्तेदारों के जो फ़ोन नंबर होते हैं उनको अपने पास रखना चाहिए। जो आवश्यक घरेलू सामान, घरेलू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने की जो व्यवस्था कर सकते हैं उनको करना चाहिए। इसके बाद देखो निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई, मंगलोर, अमृतसर, पुरी। तो अमृतसर में चक्रवात आने की जो संभावना है वो नहीं होती। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें से देखो शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, तो यही क्या है कथन सही है। बाकी फिर नीचे वाले सारे गलत होंगे, तो यही क्या है सही है। तो आपके इस पाठ के क्वेश्चन उत्तर हैं जो 8वें के पूरे हुए। धन्यवाद।